बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू द लाइट हाउस समरी इन उर्दू, रोशनी के मीनार की सैर। मिस्टर रैमसे और मिसेस रैमसे अपने 8 बच्चों और 6 मेहमानों के साथ स्कॉटलैंड के नज़दीक एक जजीरे पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ इन्हें ज़्यादा अरसा रिहाइश रखने में दिक्कत पेश नहीं आती, क्योंकि वहाँ इनका पहले से ही अपना ख़रीदा हुआ घर होता है। वहाँ पहुँचने पर उनका सबसे छोटा 6 साला बेटा, जिसका नाम जेम्स है, वो खिड़की से बाहर एक रोशनी का मीनार, लाइट हाउस देखता है और वो इसको करीब जाकर देखने की ख्वाहिश करता है। वो अपनी माँ से पुरजोर इसरार करता है कि वो सभी घर वाले जल्द ही इस मीनार की सैर करने के लिए जाएं। उसकी माँ उसको वादे के साथ मुतमईन करती है कि अगर कल सुबह दिन का मौसम अच्छा हुआ तो वो सभी वहाँ जाएंगे। जबकि लड़के का बाप मिस्टर रैमसे मुज़हिका खेज़ अंदाज में कहता है, कल मौसम किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा, जिस पर लड़का बहुत मायूस होता है। दरअसल लाइट हाउस उस जजीरे से ज़्यादा दूर नहीं जहाँ वो तमाम लोग गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हैं। जब ख़ानदान के तमाम अफराद वहाँ सैर की शक्ल में पहुँचते हैं तो हर कोई अपनी अपनी मसरूफियत में लग जाता है। जेम्स वहाँ तस्वीर खींचता है और यहाँ पे रे लिख लें, करेक्शन कर लें, और उनकी माँ वहाँ स्वेटर बुनती है और इस तरह तमाम दिन गुजर जाता है। बच्चे तमाम दिन खेलते रहते हैं और अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। लिली ब्रिस्को अपने आप को पेंटिंग बनाने में मसरूफ़ रखती है। बूढ़ा अगस्टस कारमाइकल तमाम दिन ऊँघने में मसरूफ़ रहता है, यहाँ भी रे लिख लें, रहता है। और जब वो सोता है तो बहुत से ख्वाब देखता है। टेंसले अपने उस्ताद मिस्टर रामसे के साथ एक मसला पर बहस में मसरूफ़ रहता है, हत्ता कि शाम हो जाती है। जैसा कि हम वर्जीनिया वुल्फ के दूसरे नावलों में देखते हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरकीब का इस्तेमाल करती है और अपने किरदारों की तमाम दिन की मसरूफियात, मुशागिल और सरगर्मियों को रिकॉर्ड करती है। इस तरीके के इस्तेमाल से वो अपने किरदारों की तहलील नफसी करने में कामयाब रहती है। अब तमाम अफराद खाना रात के खाने पर इकट्ठे हो जाते हैं और इस लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, यानी और इससे, यहाँ पे से लिख लें, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मिस्टर बैंक्स को वहाँ ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता है। अशाया के बाद तमाम बच्चे सो जाते हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद साहिल पर सैर करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस रामसे वहाँ मतालिया करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और इन्हें वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चलता। इन्हें वक़्त गुज़रने का एहसास उस वक़्त होता है, यहाँ पे लिख लें, उस वक़्त होता है जब बाहर रोशनी में तब्दीली आती है।
बिल्कुल इस तरह जैसे मिसेस डालोवे को वक़्त के बहाव का बिग बैंग से पता चलता है। तमाम किरदारों के आपस में मिलने से हमें उनकी मुख्तलिफ खसूसियात और किरदार की खूबियों के बारे में पता चलता है। तमाम किरदारों की मुनफरिद खसूसियात और खूबियों के जानने की बदौलत हमें इस हकीकत का पता चलता है कि हर किरदार तन्हाई और अकेलेपन का शिकार है। हर किरदार अपनी तन्हाई की हालत में रहते हुए अपने किरदार की एक अलहदा और मुनफरिद अंदरूनी हालत पेश करता है। दरअसल ये नावल मुख्तलिफ किरदारों की माजी की सरगर्मियों, तजुर्बात, वाक़यात, हादसात और मुशाहदात वगैरह के मुतालिया का दूसरा नाम है। वर्जीनिया वुल्फ की बेहतरीन फ़न किरदारी की खसूसियात में से एक खसूसियत ये है कि तमाम किरदारों का एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद हर किरदार अपनी ही शख्सियत में एक मुनफरिद खसूसियत रखता है। अब वहाँ रात हो जाती है और हर किरदार घर के अंदर आ जाता है। वहाँ कुछ अरसा के लिए लाइट बंद हो जाती है। दरअसल ये मुख्तलिफ किरदारों का एक दूसरे से चंद घंटों के लिए मिलना इन तमाम तजुर्बात, मुशाहदात, शादी और अमवात के वाक़यात को ज़ाहिर करता है जो उस अरसा में हुए, जिसमें मकान 10 साल खाली पड़ा रहा। ये वही तजुर्बात तो मुशाहदात और मुख्तलिफ किरदारों की शादी और मौत के वाक़यात हैं जो अभी तक मुख्तलिफ किरदारों के जहनों में नक्श हो गए हैं और इनकी खुद कलामी इंटीरियर मोनोलॉग्स की सूरत में मंजर आम पर आ रहे हैं। जो ही अगली सुबह होती है तमाम किरदार समर कैंप में वापस आ जाते हैं। अगरचे मिसेस राम से वफात पा चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसकी रूह तमाम किरदारों के जहनों को मुतासर कर रही है। मिसेस रैमसे की रूह यादों की सूरत में मुख्तलिफ किरदारों के जहनों में आती है और इस तरह अभी तक वो अपना नज़रिया उनके जहनों में बरकरार रखे हुए है। जेम्स अपने बाप और यहाँ पे रे लिख लें बहन के साथ लाइट हाउस की तरफ चला जाता है। लिली ब्रिस्को कुछ और अरसा के लिए वहाँ क़याम करती है और यहाँ भी रे लिख लें उसी जगह अपना ईज़ल सेट कर लेती है जहाँ उसने आज से 10 साल पहले लगाया था। दरअसल वो ईज़ल वहाँ इसलिए लगाती है ताकि वो अपनी पेंट होने वाली तस्वीर मुकम्मल कर सके। लिली ब्रिस्को अपनी माँ की तस्वीर मुकम्मल करती है क्योंकि माँ का तस्वर हर वक्त उसके जहन और आंखों में जाहिर होता रहता है। मरहुमा मिसेस रैमसे का तस्वर बार बार मुख्तलिफ किरदारों के जहनों में आता है जो कि लाइट हाउस की मुस्तकिल रहने वाली हकीकत को जाहिर करता है। इस नावल में किसी किस्म की शिद्दत पसंदी जैसे लूट मार, कत्लो गारत, डाका जनी, जिनसी हवस वगैरह के वाक़यात का जिक्र नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये नावल एक रवायती नावल नहीं है क्योंकि अक्सर रवायती नावलों में जज्बात की शिद्दत पसंदी जैसे वाक़यात होते हैं। इस नावल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तकनीक को अपनाया गया है और नावल का तमाम एक्शन किरदारों की खुद कलामी इंटीरियर मोनोलॉग्स के ज़रिए आगे बढ़ता है। वर्जीनिया वुल्फ अक्सर अपने नावलों में
اس تکنیک کے استعمال کے ذریعے ہر کردار کو نہ صرف اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا خود مطالعہ کرے، بلکہ اپنے اندر ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو خود بہتر محسوس کر سکے۔ مزید برآں ورجینیا وولف مختلف کرداروں میں ہونے والی نفسیاتی تبدیلیوں کو دوسرے مختلف کرداروں کے ذریعے بھی ظاہر کرتی ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف کا سب سے بامقصد اس ناول کو لکھنے میں یہ ہے کہ وہ نہ صرف تمام کرداروں کو حقیقی انداز میں پیش کر سکے، بلکہ ان کی منفرد شخصیت کی خوبیوں اور خصوصیات کا غیر جانبداری سے تجزیہ کر سکے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ٹو دا لائٹ ہاؤس کی سمری ان اردو ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔